गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें आपको हम लोग बेसिक से लेके चले थे। आपका फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गया था, आज हम लोग का सेकंड क्लास होने वाला है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आपको हम क्या बोले, आप में जब भी घर पे बैठिएगा तो एक नोटबुक लीजिएगा और हम जितना पढ़ाएं उसको नोटबुक में लिखिएगा। आप सबसे पहले सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन में आपको कैलकुलेशन से आपको खेलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन का ही सिर्फ खेल है इसमें। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे प्रश्न आपको दिया है 24, 33, 6 को भाग देने बोल रहा है। यहाँ वाट के स्थान पर क्या होगा, मान लीजिए x बराबर 78 गुने 24। ये क्या है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में सोल्व करना है, आपको कैलकुलेशन दिया हुआ है सिर्फ। चलिए, इसी तरह से आपको धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हमारा बढ़ते जाएगा। आपको कैसे इसको सोल्व करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपको यहाँ पे दिया है 24, 33, 6, तो आपको 24, 33, 6 दिया हुआ है। इसको हम x मान लेते हैं बराबर 78 गुने 24। 78 से आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो टोटल कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 312 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि हम यहाँ पे करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 312 गुने 24। तो 312 गुने 24 कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किए हैं क्या। आप यहाँ 24 को जब x से गुना कीजिएगा 24x हो जाएगा बराबर 312। यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 312 बटे 24। तो 24 से यदि हम 312 को कैंसिल करते हैं तो टोटल कितना बार में हो जाएगा, टोटल 13 बार में हो जाएगा। 24 गुना 13 312 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आया, x का मान क्या हो जाएगा 13। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 13 हो गया। ये प्रश्न क्या कह रहा था, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। 24, 33, 6 को यदि हम भाग दें वाट के स्थान पे क्या होगा, x से बराबर 78 गुने 24। तो क्या किए, 24, 33, 6 भाग था तो बटे कर दिए हम x बराबर 78 गुना 24। 78 से हम कैंसिल किए 24, 33, 6 को, तो 312 बार में कैंसिल हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 24x बराबर 312। 24 से फिर हम भाग दे दिए 312 में, 13 बार में कैंसिल हो गया तो x का मान 13 हो गया। इस प्रश्न का राइट आंसर में x का मान 13 हो गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलिए हम लोग इस प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ जो प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे टोटल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ प्लस माइनस का काम नहीं है, भाग दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है। टोटल 6 पंजे 30 से 31 बटे 6 हो जाएगा, गुना 8 चौके 32, 3 35 बटे 8, 8 दूना 16, 1 17 बटे 8। ये हमारा भाग में है 17 बटे 8। जब हम गुना में करेंगे तो 8 बटे 17 हो जाएगा, ये पलट जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब कैंसिल नहीं होगा। 31 गुना 35 कितना हो जाएगा। जब 31 को 35 से गुना कीजिएगा तो टोटल हो जाएगा, आपको गुना करने के बाद 31 गुना 35 हो जाएगा आपका 1085 बटे 102। 1085 बटे 102 आ गया आपको। अब 102 से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बार में लगाएंगे तो 1020 हो जाएगा। 1020 तो टोटल हो जाएगा 65 बटे 102। यही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। हम क्या किए, 102 को भाग दिए 1085 में तो 10 बार में लग गया 1020। 1020 में 1085 माइनस किए तो 65 बटे 102, 10 पूर्णांक 65 बटे 102। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। आप लोग सिर्फ सोल्व करके अपने से खुद आंसर मिलाइएगा, आपका इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। यदि आपका आंसर आएगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे 66, 96 को 12 से भाग देने का रहा है, प्लस 294 दिया हुआ है। 12 से जब भाग दीजिएगा 66, 96 को तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 69 हो गया। फिर 12 पंचे 60, 12 अठे 96 प्लस 294,
अब आपका आंसर आ गया 558 प्लस 294 को जब जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 852। 8 4 12 के 2 बाकी 1, 9 1 10 5 15 का 5 बाकी 1, 5 2 7 1 8, टोटल कितना हो गया 852 हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब हम थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा क्वेश्चन धीरे धीरे आपका चेंज हो रहा है। 35 पे पावर 2 प्लस 38 पे पावर 2 दिया है, फिर टोटल में बोल रहा है भाग देने के लिए कितना, यहाँ x मान लीजिए, x से भाग देंगे बराबर 5, यहाँ x का मान आपको क्या होगा बताना है। सबसे पहले बताइए 35 का स्क्वायर और 38 का स्क्वायर कितना होगा, आपको पता होना चाहिए। हम आपको पढ़ाए थे वर्गमूल और घनमूल। जब हम वर्गमूल और घनमूल आपको पढ़ा रहे थे तो हम किसी का भी स्क्वायर निकालने के लिए आपको आसानी से बताए थे कि कैसे हम किसी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में अभी आपको देते हैं 23 का स्क्वायर, आप बताइए क्या होगा। सबसे पहले 23 पे पावर 2 है, इसका मान कितना होगा, हम क्या बोले थे, सबसे पहले आपका 3 का स्क्वायर निकालना होगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर सबको गुना कर दीजिए, 2 गुना 3 6, 6 गुना 2 कितना 12, 12 का 2, एक बाकी है अभी, फिर लास्ट वाला का स्क्वायर निकालेगा। लास्ट में कितना बचा है 2, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 23 का स्क्वायर 529 आपको पता है। उसी तरह से हम यदि 38 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना होगा, 38 का स्क्वायर देखिए कितना होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64 का 4 बाकी 6 है, फिर सबको गुना कीजिएगा, 8 5 40, सॉरी यहाँ पे 8 24 3 है, 8 24 दूना 48, 48 6 कितना होगा 54 का 4 बाकी 5 है, फिर 3 का स्क्वायर कीजिएगा, लास्ट का स्क्वायर 3 3 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। 38 पे पावर 2 का मान आपका 1444 हो गया, यहां प्लस का चिन्ह है। और यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी इकाई स्थान पे यदि 5 हो तो इसका स्क्वायर और आसान है निकालना आपको। कैसे, कभी भी यदि आपको 5 दिखे इकाई स्थान पे तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा 25 लिख दीजिए। कितना लिखिएगा 25, 25 लिख दिए। अब यहां पे क्या बचा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 को 3 से गुना कीजिए, 4 तिया 12 तो 1225 हो गया। कभी भी इकाई स्थान पर यदि 5 हो तो, जैसे आपको हम 95 का स्क्वायर पूछेंगे, 95 पावर 2 है तो क्या लिखेंगे 5 जैसे है तो आप इसको लिख दीजिएगा 25। अब यहां पे कितना है 9, 9 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 10, 10 गुना 9 10 नमा 90, 90 25 हो गया। चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। आपको किसी भी स्क्वायर निकालना आसान हो गया, आपको समझ में आ गया हम लोग कैसे स्क्वायर निकाले हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 पे पावर 2 का मान 1225 आ गया, 38 पे पावर 2 का मान 1444 आ गया, फिर क्या बोल रहा है भाग देने का रहा है x से बराबर 5। अब दोनों को जल्दी से जोड़िए, x बराबर कितना हो जाएगा, यहां नीचे x है यानी कि 5x, x बराबर हो जाएगा 2669 बटे 5। आप चाहिएगा जिसको दशमलव में निकाल सकते हैं, 5 से भाग दे देंगे 5 25, 16 5 तिया 15, 19 5 तिया 15 पॉइंट 5 अठे 40, यानी कि 533.8 इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। यहां पे प्रश्न में सिर्फ आप प्रश्न सोल्व करना ना सीखे हैं, इसमें आपको हम स्क्वायर निकालना भी सिखाएं। इसलिए हम वर्गमूल, आपका घनमूल जो क्वेश्चन प्रश्न पढ़ाए थे चैप्टर, उसमें आपको वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, कभी भी यदि स्क्वायर आ जाए उसको निकालना, सारी तरह से हम समझाए थे आपको। यहां भी आपको हम किसी का स्क्वायर निकालने के लिए समझा दिए। चलिए एग्जाम्पल के रूप में एक और स्क्वायर आपको निकालने के लिए देते हैं, आप उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए हम आपसे पूछ रहे हैं 75 का स्क्वायर कितना होगा, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप चाहिएगा तो इसका आंसर बिना पेन उठाए भी बता सकते हैं। चलिए हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। सबसे पहले 5 है तो 25 हो जाएगा, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 8, 8 गुने 7 कितना होगा 56, तो 56 25 इसका आंसर आ जाएगा। बिना पेन उठाए आप सोल्व कर लिए, क्योंकि 5 का 25 लिखें, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 गुने 7 कितना होगा 7 8 56, 56 25 आंसर आ गया। उसी तरह से चलिए हम कमेंट्स बॉक्स में आंसर आपको बताना है किसका 75
9 का। यदि 79 पे पावर 2 हो तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, हम चेक करेंगे कमेंट्स बॉक्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/3 गुने 16/2 बटे 180/5 गुने 6/3 आपको दिया है। बस इसमें बचा क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लिख सकते हैं 54 गुना भाग को भाग 3 दिया हुआ था, 1/3 कर सकते हैं, गुना में गुना 16 गुना 1/2। हम इसको डायरेक्ट ऐसे कीजिएगा या तो हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, उतना लिखने का जरूरत नहीं है, बच्चा की तरह मत लिखिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है। इसलिए हम 3 से जब भाग देंगे 54 में कितना होगा, 18 हो जाएगा। 3 से जब 54 में भाग दिया 18 3 54 हो गया, गुना 2 से भाग देंगे 16 8 बार में, बटे कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, गुना 2। अब यहां पे देखिएगा 18 से 2 बार में 36 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 से 2 बार में 4 दूने 8। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना, 2 आ गया। कितना आसानी से हम लोग इस प्रश्न को सोल्व किए, सिंपल एकदम मेथड से इस प्रश्न को सोल्व किए। ये आप भी खुद सोल्व कर सकते हैं, इसलिए क्या बोले हम, इसमें कैलकुलेशन आपको आना जरूरी है। यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आप लोग जल्द से जल्द इस प्रश्न को सोल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, 106 गुना 106 माइनस 94 गुना 94 दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे प्रश्न दिया है। आपको यदि पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप ही बताइए। एक बार हम क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे इंटू a माइनस बी करेंगे। ये फार्मूला आपको हम बता चुके हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पे हम इसको हम सोल्व कर देंगे, a प्लस बी, तो 106 प्लस 94 कितना हो जाएगा 200, इंटू a माइनस बी, 106 में 94 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 12। 106 में 94 जब माइनस किए तो कितना 12 हो गया, 200 गुना 12 कितना हो गया 12 दूना 2400। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। क्या किए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 106 को हम a माने हैं और 94 को b माने हैं। तो a गुना a स्क्वायर माइनस b गुना b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, 106 प्लस 94 200, 106 में 94 माइनस की तो 12 हो गया। तो 200 में जब 12 गुना कीजिएगा तो 2400, जो कि इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्सर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला होगा, लेकिन इसको हम लोग चुटकियों में कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 999 बटे 1000 गुने कितना दिया है 7 बराबर वाट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम आपको हमेशा बोले हैं यदि कभी कभी आपको 5/6/7 दे दें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 6/7 आराम से आप इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार के से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 999 प्लस 999 बटे 1000 दिया हुआ है, इंटू हम यहाँ पे 7 कर देंगे। ऐसे आप आराम से इसको लिख सकते हैं। अब हम देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 7 से जब गुना कीजिएगा 999 में तो कितना आ जाएगा आप बताइए, 6993 हो जाएगा, प्लस 999 को फिर 7 से गुना कीजिएगा 6993 बटे 1000, यही आया। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 1000 से जब भाग देंगे एक बार में तो हमारा 6000 हो जाएगा, 993 बटे 1000। अब इसका आंसर आपका डायरेक्ट आ गया, 6993 प्लस 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 बार में आप देख सकते हैं टोटल 6993 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6999 हो जाएगा, और यहाँ 993 हो गया ऊपर में बटे 1000, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया।
प्रश्न क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है, ऑप्शन आपको इसी तरह से दिया जाएगा। इसलिए ऐसा प्रश्न कभी भी गलती मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। 7 से जब गुना किए 999 को तो हमारा 6993 आ गया, 6993 आ गया, प्लस है अब 999 को 7 से गुना किए तो आपको पता चलेगा 6993 है बटे 1000 है। अब हम 1000 से भाग दे दिए 6993 में, मतलब कितना हो गया, 6000 हो गया 6 बार में, तो बच गया 993 बटे 1000, तो प्लस 6 हम इसमें जोड़ दिए तो हमारा 6999 आ गया, और 993 ऊपर था ही बटे 1000, जो कि इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे बताइए, प्लस का चिन्ह आपको पता है यहाँ पे छिपा हुआ रहता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 999 गुना 99। यहाँ पे यदि प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है तो 999 गुना 99 कर देंगे, प्लस फिर 999 को इससे गुना कीजिएगा, 999 से 999 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब इसको भी हम थोड़ा और आसान कर सकते हैं, 999 है और यहाँ 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। 100 में जब 1 माइनस कीजिएगा 99 हो जाएगा, प्लस कितना है, 98। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 999 पे 00 हो जाएगा, माइनस 999 प्लस 98। एक बार फिर से प्रश्न को थोड़ा समझिएगा, यहां पे क्या हुआ, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो 999 गुना 99 किए, प्लस 98 बटे 99 गुना 99 से 99 कैंसिल हो गया, तो 98 बच गया। अब यहाँ पे 999 है और 99 को हम 100 माइनस 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 999 पर 00 माइनस 999 हो गया। एक चीज यहाँ और कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और आसान हम इसको कर सकते हैं। 99 रहने देते हैं, 999 को ही हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, थोड़ा और हल्का हो गया हमारा, प्लस 98 हो गया। अब हमारा 99 पे कितना, 30 हो गया, माइनस 99 हो गया, अब प्लस 98 हो गया। इससे देखिए क्या बेनिफिट हमारा हो रहा है, यहाँ पे 98 माइनस 99 प्लस 98 कितना हो जाएगा, जब माइनस कीजिएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 99 पे 3 गो 0 है, अब माइनस 1 हो गया, जब माइनस 1 कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 98 99 9, कितना आ गया, 98,999, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। ऐसे भी आप आराम से सोल्व कर सकते थे, थोड़ा क्या करना होता, इधर थोड़ा बड़ा हो जाता माइनस करना। इसलिए हम लोग क्या किए, आपको प्रश्न पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा होता है, तो हम 999 से गुना कर दिए तो हम लिख दिए, और यहाँ 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, जब इसमें गुना कीजिएगा तो 98 बचेगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा क्या किए होशियारी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, इंटू में ही है, इंटू 99 प्लस 98 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको गुना कर दिए, आराम से सोल्व किए, 98,999, जो कि इस प्रश्न का आपका डायरेक्ट राइट आंसर आ गया।